श्री शिवाय नमस्तुभ्याम। हर हर महादेव। जय महाकाल। कैसे हैं सब लोग? देखिए, आज का जो ये वीडियो है ना, आप सभी लोगों के लिए बहुत ही ज्यादा खास और विशेष होने वाला है। आप सभी को पता है, कल है शनिवार का दिन और शनिवार के दिन बन रहा है पुष्य नक्षत्र, जो कि इस दिन को बहुत ही ज्यादा खास और विशेष बनाता है। आपको ये भी पता है कि पोजीशन नक्षत्र की जो स्वामी हैं वो हैं शनि भगवान जी, और पुष्य नक्षत्र के जो देवता है वो है बृहस्पति, जो कि सोना के कारक है, और जो शनि देव है वो चिरस्थायित्व प्रदान करते हैं। उस सप्ताह में 7 दिन होते हैं, जिन दिनों में भी पुष्य नक्षत्र योग बनता है ना, उस दिन को कुछ इस तरीके से कहा जाता है कि सोमवार के दिन अगर कुछ से नक्षत्र पड़े तो उसे सोम पुष्य कहते हैं। गुरुवार के दिन पड़ता है गुरु पुष्य कहते हैं, रविवार के दिन पड़ता है तो रवि पुष्य कहते हैं। इसी प्रकार जो 3 पुष्य नक्षत्र होते हैं वो शनि, रवि और गुरु, ये जो 3 पुष्य नक्षत्र होते हैं ना, इन दिनों किया गया आपका दान पुण्य फल जो होता है ना, उसका संपूर्ण भाग उस जीव को प्राप्त हो जाता है जो इस काम को करता है। साथ ही साथ इन दिनों में की गई जो भी खरीदारी होती है ना, वो हमेशा फलदायी होती है। लेकिन इसके अलावा अगर आप बात करते हैं बुधवार और शुक्रवार के इस पुष्य नक्षत्र की, तो उस दिन कोई भी मंगल कार्य नहीं होता, कुछ खरीदा नहीं जाता है। और आज है शनिवार को पुष्य नक्षत्र, जो कि इस दिन को बहुत ज्यादा खास बना रहा है और बहुत ही शुभ फल प्रदान कर रहा है, क्योंकि दीपावली के बाद पड़ने वाला पहला शनिवार को पुष्य नक्षत्र है। ये आपको 5 पीपल के पत्ते पर 5 लोगों से इस उपाय को करना होगा, और आप जिस कामना से भी इस उपाय को करोगे ना, वो आपकी पूरी जरूर होगी। पूजा गुरु जी की कथा से सुन करके और समझ करके पूरे उपाय को बड़े ही विस्तार से बताऊंगा, परंतु उससे पहले आप सबसे एक छोटी सी प्रार्थना की, जो लोग पहली बार आए हैं चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, और वीडियो कॉल लाइक करके देवाधिदेव महादेव जी का कोई सा भी प्यारा नाम कमेंट बॉक्स में लिखना मत भूलिएगा। इस पूरे वीडियो के अंदर हम लोग 3 माह उपायों के बारे में बात करेंगे, जो कि आपकी अलग अलग कामना पूर्ति के लिए सिद्ध होंगे। सबसे पहले बात करते हैं पहले वाले उपाय की। ठीक है, देखिए, पहला वाला उपाय किन लोगों को करना है, ध्यान से सुनना, समझते चले जाना। अगर आपके कोई कार्य है जो बन ही नहीं रहे हैं, कोई न कोई अड़चन आती ही चली जा रही है, तो अपने रुके हुए कार्य को पूरा करने के लिए, साथ ही साथ अगर आप कोई कार्य करवाना चाहते हो, किसी भी कार्य सिद्धि के लिए आपको इस उपाय को कर सकते हैं। आपका वो कार्य पूर्ण होगा ही होगा। साथ ही साथ अगर आपको कोई शनि महाराज जी के कारण कोई दोष हो गया है ना, या फिर कोई शनि की ढैया चल रही है, या फिर शनि दोष चल रहा है आपके ऊपर, तो उसके प्रभाव को खत्म करने के लिए और जीवन में सफलता प्राप्त करने के लिए सबसे अद्भुत उपाय है, जो कि सिर्फ और सिर्फ शनिवार के पुष्य नक्षत्र के दिन किया जाता है। इस दिन आपको करना क्या है? सबसे पहले आपको लेने होंगे 5 पीपल के पत्ते जो खंडित नहीं होने चाहिए। ऐसे 5 पीपल के पत्ते ले लेना है। इसी के साथ में आपको लेनी होगी 5 लौंग जो खंडित नहीं होनी चाहिए। ध्यान रखना, इनके ऊपर का फूल भी होना चाहिए। और इसी के साथ जो तीसरी चीज पूज्य गुरुजी ने बताई है वो है 5 आलपिन है न, आलपिन मिल जाए तो आलपिन ले लेना। अगर आलपिन नहीं मिलती है तो आप 5 किले भी ले सकते हो। नॉर्थ डायरेक्शन की तरफ मुंह करके खड़े हो जाना और उस आधे लौटे को शिवलिंग के ऊपर समर्पित कर देना। ओम नमः शिवाय, श्री शिवाय नमस्ते भी हम पंचाक्षरी मंत्रा श्री मंत्र का स्मरण करते हुए अब दूधेश्वर महादेव जी के नाम से, अवधूतेश्वर महादेव जी के नाम से, अब जो भी दूध बहता बहता जलाधारी से नीचे की तरफ आकर के गिरेगा ना, अपने दाहिने हाथ में लेना और उसके छींटे अपने शरीर पर लगा लेना। अगर आप अपने परिवार के किसी और व्यक्ति के लिए करते हो तो उसका नाम और गोत्र बोल करके आपको ये उपाय करना है, और उसके पश्चात जो आप यहाँ से जल या दूध जो आपने इकट्ठा लिया है ना, उस व्यक्ति के शरीर पर जाकर के आपको उसी छिड़क देना है। उसकी छिटक देने मात्र से उसके शरीर में कभी कोई बड़ी बीमारी प्रवेश नहीं करेगी। महाराज, अगर कोई रोग भी है ना तो वो भी खत्म हो जाएगा। पूज्य गुरुजी का ये वाला उपाय बहुत ही ज्यादा खास और अद्भुत है, जरूर कीजिएगा। अब बात कर लेते हैं आज के इस वीडियो का तीसरा और सबसे आखिरी और सबसे अंतिम उपाय। देख लिए, जो तीसरा वाला उपाय है ना, किन लोगों को करना है। ये आपकी जीवन की सारी समस्याओं को, कलेशों को दूर करता है। अगर आपके जीवन में क्लेश बहुत ज्यादा है, खत्म होने का नाम ही नहीं ले रहे हैं, एक के बाद एक दुखा जाता है,
कोई आपके रास्ते ना आए, कोई अड़चन न लगे, आपके कार्य सिद्धि पूरी की पूरी हो जाए, है न? घर में धन संपदा की हमेशा वृद्धि हो। अगर आपको कोई शनि महाराज जी के कारण कोई रोग हो गया है, शनि की ढैया चल रही है, तो शनि दोष को खत्म करने के लिए, उसके प्रभाव को शून्य करने के लिए शनिवार के दिन इस वाले उपाय को करना मत भूलिएगा। इसके लिए आपको चाहिए क्या, ध्यान से सुनिएगा। इसके लिए आपको चाहिए होंगे थोड़े से एक चुटकी काले तिल, जो कि आपकी हर एक समस्याओं की छुट्टी करता है। काले तिल का उपाय सबसे अद्भुत होता है, और जो इसके अंदर विशेष बात यह है कि जब भी आप शनिवार के दिन इस उपाय को करेंगे ना, तो आपको जो हर बार जब आप उपाय करेंगे आपको नया दीपक लेना है। और दीपक कैसा लेना है? जिसके अंदर आज दिन तक कभी भी कोई बात ही न लगाई गई हो। एकदम नया दीपक, ठीक है न? तो आपको एक दीपक लेना है। इससे आप इसके अंदर लगानी है। आपको गोल बात थी और इसको पूरा भरना है। इससे सरसों के तेल से, सरसों के तेल से आपको भरना है और इसे ले करके आप पहुंच जाना शनि महाराज जी के मंदिर में। अगर शनिवार आज जी का मंदिर नहीं है, पीपल के पेड़ के नीचे भी आप इसे कर सकते हैं। वहां जाओगे, सबसे पहले इस दीपक को यहां पर प्रज्वलित कर देना और इसके नीचे कोई ना कोई आसन जरूर लगा देना, ठीक है? लगा देने के पश्चात शनि महाराज जी से आपको प्रार्थना करनी है कि भैया, हमारे जीवन में इतनी ज्यादा समस्याएं चल रही है, क्लेश खत्म नहीं हो रहा है, जीवन के ढैया चल रही है, साढ़े साती लगी हुई है, इन सभी का प्रभाव शून्य चलने के लिए, शत्रुओं पर विजय पाने के लिए, और अपनी धन की जो भी समस्या है ना, उसे कहते हुए अपने दाहिने हाथ में उन काले तिलों के दानों को लेना और अपना नाम और गोत्र बोल करके इसी दीपक के अंदर आप डाल देना। दीपक के अंदर डाल करके हो सके तो एक बार शनि चालीसा का पाठ और हनुमान चालीसा का पाठ जरूर करके और अपने घर के तरफ वापस चले आ जाना। पूज्य गुरुजी ने कहा है, उसी दिन से आपका अच्छा समय आना स्टार्ट हो जाएगा, जो कि आपको सिर्फ और सिर्फ 7 दिन में इसका असर दिखाई देने लगेगा। पूज्य गुरुजी के ये सभी उपाय बहुत ही ज्यादा खास और विशेष जरूर कीजिएगा। वीडियो अगर पसंद आया हो तो लाइक करना, साथ ही साथ चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना, ठीक है ना? तो जैसे ही आप पहुंचेंगे या तो शनि महाराज जी के मंदिर में, जैसे ही आप पहुंचेंगे तो शनि महाराज जी के मंदिर में पहुंचने के पश्चात आपको सबसे पहले क्या करना होगा? शनि महाराज जी के मंदिर के सामने जाकर के, उनके सामने जाकर के एक जो दीपक आप लेकर के आए हो, उस दीपक को प्रज्वलित कर देना और इसी के साथ इसके नीचे थोड़ा सा आसन जरूर लगा देना। जब इस दीपक को आप समर्पित करें, यानी कि जब इसे प्रज्वलित करें, तब आपको एक मंत्र का स्मरण करना है, वो है ओम शनि शनिश्चराय नम सन एश्चराय नमः। इस शनि महाराज जी के मंत्र का आपको इस स्मरण करना है। स्मरण कर दिया, उसके पश्चात 5 पीपल के पत्तों को आपको इन्हीं के सामने इस तरीके से रखना है, ठीक है ना? 5 पीपल के पत्ते रखना। उन 5 पीपल के पत्तों पर आपको 1111 लौंग रख देनी है और 1111 आलपिन रख देनी है, ठीक है ना? कोशिश करना कि अगर आप कुछ मीठा लेकर के आए हो ना भोग के तौर पर, तो कुछ भी मीठा चाहे चीनी के दाने ही जरूर रख देना, लेकिन मीठा जरूर रखना। इसके ऊपर ऐसा रखने के पश्चात आप यहाँ पर अपनी कामना करना कि मेरे जितने भी रुके हुए कार्य है वो पूरे हो जाएं। जीवन में जिस कार्य पे हाथ डालूं वो सफलता मिल जाए। आज मैंने आपको लोहे का दान किया है, आज मैंने आपके यहाँ पीपल के पत्तों पर भोग लगाया है। प्लीज शनि महाराज जी कुछ ऐसा कर दीजिए कि मेरे जीवन से इस शनि दोष को दूर कर दीजिए, इस शनि की ढैया को दूर कर दीजिए, मेरे सारे बिगड़े हुए काम बना दीजिए। शनिवार के दिन जब भी पुष्य नक्षत्र पड़ जाए ना, इस 5 पीपल के पत्तों का उपाय करना मत भूलिएगा। जिसके कामना से आप करने जाओगे ना, वो कामना आपकी पूरी जरूर होगी। पूज्य गुरुजी का बहुत अद्भुत और अचूक उपाय है, जरूर कीजिएगा। अब बात कर लेते हैं दूसरे वाले उपाय की, ठीक है? देखिए, दूसरा वाला उपाय कि इन लोगों को करना है, ध्यान से सुनना, समझने की कोशिश करना। अगर बीमारी आपका पीछा ही नहीं छोड़ रही है ना? अगर आप चाहते हैं कि आपकी कभी भी कोई बड़ी बीमारी प्रवेश ना करे और बीमारी ने आपको घेरा हुआ है ना, तो उन बीमारियों से मुक्त होने के लिए, उन बीमारियों को खत्म करने के लिए एक छोटा सा उपाय हर शनिवार के दिन आपको करना है। हर शनिवार के दिन जो शनिवार पड़ जाए ना, इस छोटे से उपाय को करना। एक स्टील का लोटा लेना है आपको। किसका? स्टील का लोटा। ध्यान रखना,
इस वाले में तांबे के लोटे के अलावा कोई सा भी लोटा ले लेना। इस स्टील का हमने ले लिया। इसके अंदर आपको भरना होगा थोड़ा सा गाय माता का कच्चा दूध। गाय का कच्चा दूध आपको इसके अंदर भरना है, ठीक है ना। जितना हो सके, अगर 2 चम्मच भी है ना तो 2 चम्मच ही आप इसके अंदर डाल दीजिए। और इसी के साथ में आपको इसके अंदर डालनी होगी 5 से 7 काली मिर्च, ठीक है ना। इसी लोटस में जरूरी नहीं है आप इसके डालो साबुत काली मिर्च आप डाल देना। और बाकी के पूरे लोटस को अपने घर के शुद्ध जल से भर लेना, ठीक है। भर लिया। शनिवार के दिन सुबह हो सके तो सुबह, वरना शाम को हो सके तो शाम को। कहाँ पर जाना है आपको? पीपल के पेड़ के पास जाना है, ठीक है। पीपल के पेड़ के पास जाकर के आपको यहाँ पर पीपलेश्वर महादेव जी के नाम से आधा लोटा दूध जो है ना, जो यहाँ पर समर्पित करना है। ओम नमः शिवाय, श्री शिवाय नमस्तुभ्यं पंचाक्षरी मंत्र या चढ़ा श्री मंत्र का स्मरण करते हुए और अपनी कामना कह करके आपको सीधा चले जाना होगा। कहाँ पर? शिवलिंग के पास। आपने आधा लोटा तो कहाँ पर समर्पित किया? पीपल के पेड़ के नीचे। जो आधा लोटा जो बाकी का बचा है ना, उत्तर दिशा